क्या होगा अगर एक 34 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी मिड फ्लाइट लेबर पेन में चले जाए? कैसे हैंडल करता है कैबिन क्रू ऐसी सिचुएशन को? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। आज की स्टोरी है प्रिया शर्मा की, जो लंदन से कोलकाता ट्रैवल कर रही थी, 34 वीक्स प्रेग्नेंट। इतने वीक्स प्रेग्नेंट होने पे जनरली लोग अवॉइड करते हैं ट्रैवलिंग, बट प्रिया हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज उनकी मदर आईसीयू में थी एंड मे बी इन अ लास्ट फ्यू डेज, एंड उनके हस्बैंड थे यूएसए फॉर सम वर्क। एज पर एविएशन रूल्स 32 वीक्स के बाद आपको ट्रैवल करने के लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, विच शुड बी क्लियर्ड बाय एन एयरलाइन डॉक्टर एज वेल। तो प्रिया के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उनको चेक किया गया एंड शी वाज अलाउड टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट। सो सीटेड ऑन 32K, जो कि एक विंडो सीट थी, शी वाज लिटिल रिलीव टू सी कि उसके साथ वाली सीट खाली थी। द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ अराउंड 9:30 PM लंदन टाइम। सो 6 घंटे के बाद, सिंस इट वाज अ नाइट फ्लाइट, मोस्ट पैसेंजर्स वर asleep। अचानक से प्रिया को लगा दैट शी इज फीलिंग कॉन्ट्रैक्शंस। फॉर फ्यू मिनट्स उसको लगा कि शायद ये नॉर्मल प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट है, बट विथ एवरी पासिंग मिनट उसको रियलाइज हुआ कि ये पेन अब बढ़ता जा रहा है। प्रिया ने डरते हुए इमीडिएटली कॉल बेल प्रेस किया। सो कैबिन क्रू स्नेहा, जिसके पास 12 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वो इमीडिएटली कॉल बेल अटेंड करने गई। जब प्रिया ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि शी इज 34 वीक्स प्रेग्नेंट एंड शी इज फीलिंग सम कॉन्ट्रैक्शंस, स्नेहा इमीडिएटली अलर्ट हो गई। उसने अपने कैबिन क्रू को इन्फॉर्म किया टू मेक द अनाउंसमेंट फॉर द डॉक्टर ऑन बोर्ड, एंड शी टुक प्रिया टू द गैली एरिया एट द बैक अवे फ्रॉम द पैसेंजर्स। पलक, जो कि स्नेहा के साथ थी, शी मेड द अनाउंसमेंट फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, like, ladies and gentlemen, we need medical assistance on board. Any doctor on board, please identify yourself to the nearest cabin crew. वैसे तो कैबिन क्रू ऐसी सिचुएशन के लिए ट्रेन होता है, दे कैन वेरी वेल हैंडल दिस अलोन ऑल्सो, बट दे आर नॉट हैंडलिंग सच सिचुएशंस ऑन डेली बेसिस। दैट इज वाई एक एक्सपर्ट ऑन बोर्ड होना बहुत ही ज्यादा एक हेल्प हो जाता है। सीट नंबर 12 डेल्टा इन बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे थे डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो लंदन से अपनी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करके वापस इंडिया जा रहे थे। ही हर्ड द अनाउंसमेंट फॉर द डॉक्टर और उन्होंने इमीडिएटली कैबिन क्रू को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर राजीव ने प्रिया को चेक किया, उनके वाइटल्स चेक किए, सब कुछ नॉर्मल था, बट कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर और इंटेंस होते जा रहे थे। उन्होंने कैबिन क्रू को बताया कि प्रिया इज गोइंग टू डिलीवर द बेबी एट एनी मोमेंट। क्रू ने इमीडिएटली पायलट्स को इन्फॉर्म किया अबाउट द सिचुएशन एंड व्हाट डॉक्टर राजीव वाज सजेस्टिंग। एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान के ऊपर था, ऑलमोस्ट 3 आवर्स टू लैंड। नियरेस्ट पॉसिबल एयरपोर्ट दिल्ली था, वो भी लगभग 2 घंटे की दूरी पर। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजीव, बेबी तब तक वेट तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, एंड दैट वाज द टाइम पायलट्स और क्रू ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया दैट दे वुड डिलीवर द बेबी ऑन बोर्ड राइट नाउ। They were ready with all necessary kits. डॉक्टर राजीव, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया था अबाउट दिस, बट ही हैड डन फ्यू डिलीवरीज ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग पीरियड। कैबिन क्रू ने एक ब्लैंकेट के ऊपर प्रिया को फ्लोर पर लेटाया। शी वॉज स्कैर्ड एंड क्राइंग बिकॉज वो उनकी एक पहली प्रेगनेंसी थी, एंड एट 34 वीक्स वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मिड फ्लाइट उन्हें लेबर पेन होगा और उन्हें अपना बेबी ऐसे उड़ते हुए एयरक्राफ्ट में 36,000 फीट पे डिलीवर करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था, टू हर, टू द बेबी, और ये सोचते सोचते प्रिया बहुत ज्यादा पैनिक होने लग गई। डॉक्टर राजीव, with the help of 4 cabin crew, Sneha, Palak, Rahul और Jasmine, started to comfort Priya and was ready with the physicians and first aid kit which were there on board. Around 3 p.m. London time, contractions were just 3 minutes apart. डॉक्टर राजीव ने प्रिया को पुश करने के लिए रेडी होने को बोला ऑन द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। चारों कैबिन क्रू वो लिटिल टेंस्ड बिकॉज किसी ने भी ऐसी सिचुएशन कभी हैंडल नहीं करी थी, एंड दे वर स्केयर्ड बिकॉज अब उनके सामने 2 लाइफ स्टेक पर थी और डिपेंड कर रही थी उनके इतने सालों की ट्रेनिंग पर। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आते ही डॉक्टर राजीव और स्नेहा ने प्रिया को पुश करने के लिए एनकरेज किया, बट प्रिया इतनी डरी हुई थी और पेन में थी कि वो बिल्कुल भी चीजों को समझ नहीं पा रही थी।
कैबिन क्रू और डॉक्टर राजीव ने मिल के प्रिया को समझाया कि वो उसके साथ हैं और उसे कुछ नहीं होने देंगे और उसे मोटिवेट किया टू पुश व्हेन द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस कम अगेन। प्रिया वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। फ्लोर पे इतना ब्लड था जो कैबिन क्रू ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। स्पेशली राहुल ने इट वाज मेकिंग हिम वेरी अनकंफर्टेबल, but they were trained to do so and they were doing their job. There was blood all around on the floor and on their uniforms as well. Next contraction aate hi, they all again asked Priya to push harder and so she did. Baby के head बाहर दिखने लगा and with one more push the baby was completely out. एक बेबी बॉय जो अब स्नेहा के हाथों में पूरी तरह से खून में और रो रहा था। दे इमीडिएटली क्लीन द बेबी और उन्होंने उसके एयरवेज क्लियर किए ताकि वो ब्रीथ कर पाए। द प्लेसेंटा वाज नॉट येट डिलीवर्ड। तो नॉर्मली एक प्लेसेंटा टेक्स अराउंड 5 to 30 मिनट्स टू गेट डिलीवर्ड और जब तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट द बेबी फ्रॉम द प्लेसेंटा। इस केस में टुक अराउंड 20 मिनट्स बिकॉज प्रिया बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। द मोमेंट शी डिलीवर्ड द प्लेसेंटा, स्नेहा ने with the help of Rahul umbilical cord को clamp किया जैसे सिखाया गया था 6 inches and 9 inches after milking the cord towards the baby. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैबिन क्रू अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प तो कर सकता है बट दे आर नॉट अलाउड टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को सिर्फ एक डॉक्टर ही कट सकता है और लकीली इस केस में दे हैड डॉक्टर राजीव विथ हिम जिन्होंने इमीडिएटली कॉर्ड को कट किया एंड कंटिन्यूसली बेबी और प्रिया के वाइटल्स को मॉनिटर किया। Everything was normal, but of course, medical assistance was required since it was a premature delivery. इस टाइम तक ऑलमोस्ट हर पैसेंजर को पता चल चुका था कि एयरक्राफ्ट के बैक एंड में 4 कैबिन क्रू और एक डॉक्टर मिलके इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। And the moment they came to know that both mother and baby are fine, there was a sign of relief and they started praising and appreciating the entire cabin crew and the doctors. It took them almost 3 hours to complete the whole procedure and handle this extremely serious situation. लैंडिंग के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे पैरामेडिक्स वर रेडी टू रिसीव प्रिया एंड द बेबी फॉर फर्दर केयर। उन दोनों को डायरेक्टली हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया सिंस द बेबी वाज रिक्वायर्ड टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन। 2 दिन बाद प्रिया एंड बेबी वर डिस्चार्ज हैप्पीली फ्रॉम द हॉस्पिटल। ये फ्लाइट आज भी जब स्नेहा या उनके फेलो क्रू मेंबर याद करते हैं दे एंड अप गेटिंग इमोशनल। उन 3 घंटों में उन्होंने सिर्फ वो फॉलो किया जो उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया गया था and they ended up saving 2 lives and saw a new life being born in front of their own eyes. ये स्टोरी आज भी उस एयरलाइन की प्राउड स्टोरीज में आती है। कैबिन क्रू सिर्फ सर्विस के लिए ट्रेन नहीं होता, दे आर हाफ डॉक्टर्स, हाफ फायर फाइटर्स एंड 100% सेफ्टी प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड। If you like this video, please like, subscribe, and hit the bell icon and comment below if you have ever seen any heroic act of cabin crew midair. Until next time, it's bye bye.